हेलो एवरीवन, आई एम भावना। आज का हमारा टॉपिक है मोशन अंडर ग्रेविटी। इसका एक कॉमन एग्जांपल होता है फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट नियर द अर्थ सरफेस। अगर एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है और विंड स्पीड 0 है तो ऑब्जेक्ट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही फॉल करता है और इसके लिए एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट रहता है। इफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज स्मॉल एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ द अर्थ, तो द वैल्यू ऑफ जी विल बी जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। डाउनवर्ड इसलिए क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा टुवर्ड्स द अर्थ सेंटर एक्ट करता है। अब इसके लिए ये क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ही एक टाइप है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे सेम रहेंगे। ये इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे होते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s is equal to ut plus half at square and v square is equal to u square plus 2as। अब हमें यहाँ पे चेंजेस सिर्फ ये करना है कि हम s के प्लेस पे h पुट करेंगे और a के प्लेस पे हम g पुट करेंगे। तो अभी हमारे इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए बन जाएंगे v इज इक्वल टू u प्लस जी टी, h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt square and v square is equal to u square plus 2gh। ये वाले इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज करेंगे। अब इसके अगर हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं तो हमें साइन कन्वेंशन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। एनी वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्टेड अपवर्ड विल बी टेकन एज पॉजिटिव एंड डायरेक्टेड डाउनवर्ड विल बी टेकन एज नेगेटिव। तो हम इसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन किस तरह से लेंगे, देखिए अगर इनिशियल पोजीशन हमने ए बी ले लिया है और फाइनल पोजीशन हमारी सी डी है, तो इनिशियल पोजीशन से ये हमारी इनिशियल पोजीशन हो गई, सी डी इज फाइनल पोजीशन। तो अगर इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन ऊपर है तो इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी दोनों को हम पॉजिटिव लेंगे, एच को भी हम पॉजिटिव लेंगे और जी को हम हमेशा नेगेटिव लेंगे। लेकिन अगर इनिशियल पोजीशन से नीचे फाइनल पोजीशन है, जैसे ये हमारा यहाँ पे अगर सी डी हमने ले लिया है, ये हमारी फाइनल पोजीशन हो गई, तो इस केस में अभी हमको इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी दोनों को हमें नेगेटिव लेना है। एच भी हमारा नेगेटिव होगा और जी हमारा नेगेटिव है ही, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। इस पिक्चर में ऑब्जेक्ट को बॉल को ऊपर थ्रो किया और वापस आया। सपोज हमारा ये ए पॉइंट है जहां से इनिशियल वेलोसिटी स्टार्ट हुई है, बी पॉइंट तक ऑब्जेक्ट पहुंचा है और वापस सी पर आ गया है। तो ये मोशन जो है ये अपवर्ड मोशन है, तो इस मोशन के लिए हम u को पॉजिटिव लेंगे फॉर ए बी मोशन। अब देखिए g को हम यहाँ पे नेगेटिव ले रहे हैं, तो g अगर नेगेटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में और वेलोसिटी के है, तो वेलोसिटी डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। तो धीरे धीरे वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, फाइनली वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो जाएगी। तो फाइनल वेलोसिटी विल बी 0 व्हेन वी थ्रो एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन। फिर h हमने यहाँ पे सपोज यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट h हो रहा है, तो h को हम पॉजिटिव लेंगे और g यहाँ पे नेगेटिव हमारा है। अब हम यहाँ से बॉल वापस आना शुरू होती है BC, तो BC पाथ के लिए हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी हमने कुछ दिया था ऑब्जेक्ट को, फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 हो गई थी। तो अब यहाँ से ऑब्जेक्ट अब ड्रॉप होना शुरू हो रहा है, मतलब जब भी कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉप होगा तो इसका जो v है फाइनल वेलोसिटी का v, वो अब इनिशियल वेलोसिटी हमारी बन जाती है। तो मतलब जब भी इनिशियल कोई ऑब्जेक्ट हम ड्रॉप करेंगे तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी और धीरे धीरे वेलोसिटी ऑब्जेक्ट गेन करना शुरू कर लेता है। तो इस केस में हमारा u 0 हो जाएगा, v नेगेटिव रहेगा क्योंकि डाउनवर्ड मोशन है, h हमारा नेगेटिव रहेगा और g भी नेगेटिव होगा। ये हमें साइन कन्वेंशन ध्यान देना है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से जितना ऑब्जेक्ट को ऊपर जाने में टाइम लगता है, ए से बी तक जाने में जितना टाइम लगा है, सेम टाइम उसको बी सी वापस आने में भी लगेगा। सपोज ए से बी तक जाने में उसको t1 टाइम लगा है, इसको हम इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाल सकते हैं। मैं इसको आपको डिटेल में बताऊंगी, इसके बाद में मैं इसका शॉर्टकट मेथड बताऊंगी। तो ए से बी तक जाने में टाइम सपोज इसको t1 लगा है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। अब ये अपवर्ड मोशन है,
तो इसके लिए v मैंने बताया आपको कि टॉप पे जाके v 0 हो जाएगा, u को हमने पॉजिटिव लेंगे क्योंकि ये अपवर्ड मोशन है, g को हमें नेगेटिव ही लेना है, टाइम को हमने t1 ले लिया है, तो ये t1 हमारा बन गया u बाय जी। अब जब ऑब्जेक्ट b से c तक वापस आ रहा है, तो b से c तक वापस आने के केस में यहाँ पे हमारा फिर हम v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी ही यूज करेंगे। टाइम ने अब देखिए यहाँ पे v जो है वो नेगेटिव रहेगा क्योंकि ये डाउनवर्ड मोशन है, u को हम 0 ले लेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट अब ड्रॉप होना शुरू हो रहा है, g भी हमारा माइनस है, टाइम हमने t2 ले लिया, तो t2 क्या बन जाएगा हमारा v बाय जी। तो टोटल टाइम कितना हुआ, ये बन जाता है हमारा t इज इक्वल टू t1 प्लस t2। तो टोटल टाइम हमने वैल्यू पुट कर देंगे हम यहाँ पे, तो t हमारा हो जाएगा u बाय जी प्लस v बाय जी। अब हमको फिर एक पॉइंट का यहाँ पे ध्यान रखना है कि सेम हाइट पे वेलोसिटी सेम रहती है, बस इसके डायरेक्शन में चेंज आता है। मतलब अगर हम यहाँ पे एक E पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे हम एक F पॉइंट ले लेते हैं सेम हाइट पे, तो यहाँ पे जितनी वेलोसिटी होगी E पॉइंट पे, इसका डायरेक्शन अपवर्ड होगा, सेम वेलोसिटी F पॉइंट पे होगी, बस डायरेक्शन इसका डाउनवर्ड हो जाएगा। इसी तरह से अगर हमने यहाँ पे पॉइंट ले लिए G एंड H, तो G एंड H पे सेम हाइट है, तो इनमें वेलोसिटी सेम रहेगी, बस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, बस उसके डायरेक्शन में चेंज आ जाएगा। इसी तरह से हम ये बोल सकते हैं कि जिस इनिशियल वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट थ्रो करेंगे, उसी सेम वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट C पॉइंट पे वापस आएगा। मतलब U और V सेम रहेंगे, बस इनके डायरेक्शन में चेंज आ जाएगा। तो हम यहाँ पे U और V को, V की जगह में हम U पुट कर लेते हैं, तो हमारा टाइम कितना आ जाएगा, U बाय जी प्लस U बाय जी मीन्स 2U बाय जी। ये तो हमने निकाल लिया डिटेल में। अब इसको हमें शॉर्टकट अगर करना है, जैसे एमसीक्यूज वगैरह सॉल्व करने हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो हम इसके लिए यूज कर सकते हैं शॉर्टकट मेथड। इसके लिए हम क्या ले लेंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये यूज करेंगे हम। तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, देखिए जब हमारा ऑब्जेक्ट ए से शुरू किया था, इस पॉइंट पे हमने पिक्चर में देखा था, ए से शुरू किया था और सी पॉइंट तक वापस आया है, तो डिस्प्लेसमेंट इसका 0 हो गया है क्योंकि सेम पॉइंट पे ऑब्जेक्ट वापस आ रहा है, तो हम डिस्प्लेसमेंट इसका 0 ले लेंगे, ये हमारा h हो जाएगा। यहाँ पे इसको हमने 0 ले लिया, u क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी है, अपवर्ड मोशन है, तो u हो जाएगा, टाइम t हो गया, g की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, तो माइनस हाफ g इंटू टी स्क्वायर। इसके हिसाब से हमारा t हमने कॉमन ले लिया, u माइनस हाफ g इंटू टी, तो वैल्यू हमारी बन जाती है अभी आइदर t इज इक्वल टू 0 और u माइनस हाफ g इंटू टी इज इक्वल टू 0। तो इससे हमारा फिर से वही आ जाएगा 2u बाय जी। नेक्स्ट हम इसको यूज कर सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम किस तरह से यूज करेंगे इसको, देखिए v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी हमने यूज किया। अब v और u जिस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को हमने थ्रो किया था, सेम वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट वापस आ रहा है, सिर्फ उसके डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, तो हम v के प्लेस पे माइनस यू पुट कर देंगे, u माइनस जी माइनस ही है हमारा एंड टाइम t, तो ये हो गया माइनस 2u इज इक्वल टू माइनस जी टी, मतलब अगेन 2u बाय जी, टाइम आ जाएगा हमारा। तो अभी हमने क्या क्या पॉइंट इसमें देख लिया, हम एक बार फिर से इसको देख लेते हैं कि जब भी हमने एक मोशन अंडर ग्रेविटी यूज के न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, तो हमें इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या चेंजेस आ रहे हैं, हम s के प्लेस पे h हमने ले लिया है और a के प्लेस पे g ले लिया है। g का डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड रहता है, तो उसको हमें नेगेटिव लेना है। ऑब्जेक्ट को अगर अपवर्ड मोशन में है तो उसके लिए u v और h पॉजिटिव होंगे, और डाउनवर्ड मोशन में है तो u v एंड h नेगेटिव होंगे। फिर हमारा जितना टाइम ऑब्जेक्ट को ऊपर जाने में लगता है, उतना ही टाइम उसको वापस आने में लगता है। टोटल टाइम जो है वो 2u बाय जी होता है, और जितना टाइम उसको, जितना जो मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का सेम हाइट पे सेम रहता है, केवल उनके डायरेक्शन में चेंजेस आता है। अपवर्ड मोशन के लिए हम u ले लेते हैं, डाउनवर्ड मोशन के लिए हम v ले लेते हैं। तो अभी तक हमने ये देखा कि अगर हमने एयर रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल लिया था, अगर एयर रेजिस्टेंस होता है तो इक्वेशन ऑफ मोशन में किस तरह से चेंज आता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर इसमें आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर इक्वेशन ऑफ मोशन के डेरिवेशन को आपको समझना है तो आप काइनेमेटिक पार्ट 1 को देख सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।